महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में गिरफ्तार किए गए उनके शिष्य आनंद गिरी के आश्रम को एक बार फिर सील कर दिया गया है। यह आश्रम उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित है। हरिद्वार ऋषिकेश विकास प्राधिकरण की टीम ने ये कार्रवाई की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आनंद गिरी के आश्रम को सूचना मिलते ही सील कर दिया है। साथ ही विनय शंकर पांडे ने कहा कि उनके द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उस क्षेत्र के जेई को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। देखिए, ये आनंद गिरी का आश्रम था ये, और आज इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है और थोड़ी देर में उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त उस आश्रम के जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनको एक नोटिस भी सर्व की गई है कि किन परिस्थितियों में ये सील तोड़ी गई है और इसका जवाब तत्काल दें। इसके जवाब आने के उपरांत हमारा जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार यदि कोई सील की कार्रवाई की गई है, यदि उसको कोई तोड़ता है तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इस प्रकार के किसी भी मामले पर बहुत ही सख्ती बरती जाएगी और किसी भी प्रकार की उस पर शिथिलता बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे वो गंगा किनारे बनाया कि असल मानक के हिसाब से बनना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों एक OTS की स्कीम लॉन्च की थी, वन टाइम सेटलमेंट की। तो मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इनका जो परिसर के जो स्वामी थे उनकी तरफ से एक OTS की एप्लीकेशन भी यहाँ दी गई है पूरे प्रकरण को कंपाउंड करने के लिए, लेकिन वो भी अंडर कंसिडरेशन है और उसमें ये सारे मानक जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, वो चाहे वो NGT का हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो, गंगा के किनारे कितनी दूर कोई बिल्डिंग रहेगी कितनी नहीं रहेगी, ये सारे प्रकरणों पर विचार करने के बाद ही OTS के तहत किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता है। और यदि यह पाया जाएगा कि OTS के तहत यह प्रकरण कंपाउंड नहीं हो सकता है तो ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। हम कह सकते हैं सर कि जो निर्माण था ये अवैध बना हुआ है। देखिए, ये तो जब तक इसकी OTS एप्लीकेशन का प्रॉपर एक प्रकार से निस्तारण नहीं हो जाता, पूरी बिल्डिंग क्या वो अवैध है कि उसका कोई एक पार्ट अवैध है, ये तो जब तक एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। और मैंने ये भी निर्देश दे दिया है अपने सचिव को कि इस OTS की एप्लीकेशन का शीघ्र निस्तारण भी करके मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। इसी केस में नहीं, अन्य केस में भी देखा जाता है कि सीलिंग की कार्रवाई हो जाती है। आपको बता दें कि मई में इससे पहले भी आनंद गिरी के आश्रम 23 मई को सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आनंद गिरी उस आश्रम में रहकर निर्माण करा रहे थे। अब जब नरेंद्र गिरी प्रकरण में यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है तो हरिद्वार प्रशासन की नींद खुली और आज उस आश्रम को दोबारा सील किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।